औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज सीटी का टेस्ट हुआ था 8/7/2025 को, तो उसके रिलेटेड जो मैथ्स का पोर्शन आया था उसको हल करने की मैंने कोशिश की है। आइए इसको इकट्ठा देखते हैं। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन ये था 37 नंबर के हमारे पास दिया था कि फाइंड एक्स एफ लॉग 9 टू द बेस 81 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में log y टू द बेस a इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इसको देखें तो हम एक्सपोनेंशियल में इसको a पावर x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा 81 जो कि हमारे पास बेस है, तो ये a बन जाएगा, a पावर x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब 81 जो है वो हमारे पास 9 स्क्वायर की इक्वल है, तो वो 2 मल्टीप्लाई x तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर 9 पावर 1। अब चूँकि जैसा कि एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक कि हमारे पास अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इक्वल होंगे। तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास ऑप्शन में 0.5 गिवन था जो कि करेक्ट आंसर है। अच्छा, 36 नंबर किया था कि हमारे पास गिवन था कि एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ बिटवीन 0.5 एंड 1 देन द इवेंट इज़। तो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान में होता है। तो 0 जो हमारे पास होता है वो अनसर्टन इवेंट होता है, इम्पॉसिबल, और 1 जो है वो हमारे पास मोर लाइकली इवेंट होता है। अब यहाँ पर दिया है 0.5 और 1 के दरमियान, तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट आ जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, 35 नंबर पर था कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो कि हमारे पास ट्रीज थी वो 6000 थी और हर साल जो है इसमें 2200 का इजाफा हो रहा था, तो दूसरे साल में 8200 बन जाएंगे। इसी तरह 7th ईयर का पूछा तो ये हमारे पास सिंपल एरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाता है कि A7 हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस 6D के बराबर है। D हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो A1 जो फर्स्ट टर्म 6000 प्लस 6 इंटू 2200, तो ये हमारे पास 6000 प्लस 13200 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 19200 आ जाएगा जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन था कि साइन थीटा लेस देन 0 और कोटेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कल भी मैंने दिया था और आज भी टेस्ट में भी आया था कि हमारे पास क्या था कि ये कोटेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं, तो इसमें हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन था कि हमारे पास सिंपल फार्मूला था कि ए फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 की इक्वल हो और a b b c c a माइनस 1 की इक्वल हो। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b b c प्लस सी ए। अब सिंपल पुटिंग है हमारे पास, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 आ जाएगा प्लस 2 इंटू a b प्लस बी सी माइनस 1, तो हमारे पास 38 माइनस 2 36 आ जाएगा और 36 6 स्क्वायर की इक्वल है। तो जैसा कि कहा कि पावर हमारे पास दोनों 2 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट गिवन था कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पॉइंट। a पॉइंट था -4 - 2, b 14, c 6 11। तो हम अगर देखें तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू a b b c और c a फाइंड करना होता है। तो हमारे पास ए बी होल स्क्वायर मतलब फाइंड करेंगे कि ये y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट लेना होता है, तो इस अंडर रूट से बचने के लिए हम इस साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएंगे तो हम उसको इक्वेट कर लेंगे। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर 4 - 2, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा 6 स्क्वायर, और 1 - 4 तो ये हमारे पास 1 - 4 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 61। इसी तरह बी सी का 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 74 और ए सी का हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 269। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए बी होल स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर तमाम अनइक्वल है, तो ये हमारे पास स्केलियन ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्या बनता है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस। अच्छा, यह पूछा गया है कि व्हाट इज़ रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2x पावर 4 और x क्यूब नहीं गिवन तो 0 लिख लेंगे, -3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और बाहर x प्लस 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 2x पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x के साथ 2x क्यूब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो
2x क्यूब मल्टीप्लाई x तो 2x पावर 4 आ जाएगा, और ये जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2x क्यूब मल्टीप्लाई 2, तो इससे हमारे पास 4x क्यूब आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे तो 2x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और 0x क्यूब माइनस 4x क्यूब से माइनस 4x क्यूब, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 नीचे आ जाएगा। अब माइनस 4x क्यूब को देखना है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस, x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x क्यूब आ जाए, तो x के साथ 4x स्क्वायर कर लेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, और 4x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन चेंज कर लेंगे तो माइनस 4x क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 3 प्लस 8 से 5x स्क्वायर आ जाएगा, 5x माइनस 7 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, अब x के साथ क्या करें कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पर 5x लिख लेंगे, 5x मल्टीप्लाई x 5x स्क्वायर, 5x मल्टीप्लाई 2 तो 10x आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5x माइनस 10x माइनस 5x माइनस 7, अब फिर प्लस माइनस माइनस, और x के साथ क्या करें 5, तो माइनस 5x और माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 आ जाएगा, तो 5x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 10 3, तो आंसर क्या होता है रिमाइंडर 3। अच्छा, इससे ऊपर एक क्वेश्चन अभी कर लिया है, तो उसमें ये था कि अगर हमारे पास ये ए बी बी से और सी ए इक्वल ना हुए तो ये हमारे पास स्केलन आ जाएगा। अगर पूछा गया है अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाते तो वो हमारे पास इक्विलेटरल होता, और अगर सिर्फ दो साइड इक्वल आ जाते तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता। इसके अलावा कोलिनियर के लिए ये शर्त है कि हमने ए बी और बी सी दोनों के स्लोप्स मालूम करने हैं। स्लोप्स का क्या तरीका है कि हम y2 माइनस y1 कर लेंगे डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो अगर ए बी और बी सी दोनों के स्लोप्स इक्वल आते हैं तो वो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, और अगर स्लोप्स इक्वल नहीं आते तो वो हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो ये सिंपल फार्मूला है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर के, इफ़ हनीफ स्पेंड्स Rs35 इन 1 डे देन हाउ मेनी रुपीज़ डज ही स्पेंड इन 7 डेज। तो ये तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास अगर हनीफ 35 रुपीज़ स्पेंड करता है एक दिन में तो 7 डेज़ में कितने कर लेगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई 7 245, तो ये तो बहुत सिंपल था। अच्छा, 69 नंबर है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जो 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसके बाहर की तरफ एक 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप बना हुआ है, एरिया ऑफ स्ट्रिप मालूम करना था। तो ये क्वेश्चन कल जो मैंने वीडियोस दी थी उसमें भी मैंने एक इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, अभी दोबारा इसका क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ जो है वो 1200 वाला कर लेंगे, तो उसका एरिया हमें सबसे पहले हमें मालूम करना होगा, तो 1200 का स्क्वायर ले लेंगे, तो उससे हमारे पास आउटर मतलब ये जो अंदर वाला एरिया है ये वाला जिसको हम इनर कहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 1200, तो 14 40 000, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसके साथ हमने आउटर के लिए क्या करना है कि इसने लिखा है कि 10 सेंटीमीटर, तो 1200 के साथ 10 ये वाला और 10 ये वाला, तो 1220 ये हो जाएगा, और 10 ये वाला 10 ये वाला, तो ये 1220 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1488400 आ जाएगा। तो अब एरिया आउटर माइनस एरिया इनर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा जो कि 48400 सेंटीमीटर आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, 70 नंबर पर दिया था, और ये भी मैंने कल किया था कि G/H 8/9 और H/I 9/12, तो हमारे पास कंटिन्यूड रेशो का क्वेश्चन है, G/H/I 8/9 9/12, तो 8 और 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 और 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 9 और 12 कर लेंगे, ऐसे 72 81 108, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 8 72, 9 9 81, 9 12 108, तो 8/9 12 करेक्ट आंसर था। अच्छा, 71 नंबर है, व्हाट इज़ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 9 एंड 7। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम कर लेंगे, 3x = 63 और x = 63/3, तो x हमारे पास 21 आ जाएगा। अच्छा, 72 नंबर क्वेश्चन था, 105 इंक्रीज इन 9/7। तो 9 इस तरह के क्वेश्चन के लिए 9/7 सिंपल कर लेंगे 9/7 को, तो 105 मल्टीप्लाई 9/7, 7 1 are 7, 7 15 105, और 15 9 are 135, तो 135 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 73 नंबर क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 इफ प्लेसेस ऑफ डिजिट्स आर इंटरचेंज, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज़ 110, फाइंड नंबर। अच्छा, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स से आया था, अगर हम इसको गिनती वाइज कर लेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर आप सिंपल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है कि डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर फ़र्ज़ करें XY हो गया, और इसका डिफरेंस क्या दिया है 4, तो हम नीचे ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऐसे 2 डिजिट से
जिसका दरमियान डिफरेंस क्या आता है 4 आता है। तो इसको देखें 3 और 7 के दरमियान डिफरेंस क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 3/2 तो ये नहीं है, 2 और 8 ये भी नहीं है, 4 और 1 ये भी नहीं है। तो एक तो ये इस लिहाज से ठीक हो गया। दूसरे को भी अगर देख लें, अगर हम इसके प्लेसेस को इंटरचेंज कर लें तो 37 क्या बन जाएगा 73 बन जाएगा। तो फिर ये कहा है कि द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर जो कि 37 है एंड न्यू नंबर, और जो नया नंबर है मतलब 73, उसको अगर हम सम कर लेंगे तो 110 आ जाएगा। तो अगर हम 37 और 73 को प्लस कर ले तो इससे भी हमारे पास 110 आ जाता है। तो इसके साथ हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये 37 इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर XY है और x माइनस वाई हमारे पास 4 के इक्वल है। अब चूँकि उन्होंने कहा कि प्लेसेस चेंज कर ले तो ये हमारे पास x जो 10th प्लेस पर था 10x प्लस वाई, तो दूसरे में क्या बनेगा ये वही 10th प्लेस पर आ जाएगा और x 1 के प्लेस पर चला जाएगा। तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस x। अब इसको 10x प्लस x 11x, 10y प्लस वाई 11y। तो इसको 11 को कॉमन कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे, मतलब ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो न्यू नंबर था वह x वो 37 आ जाएगा। तो इसका ये भी मेथड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन का, वो तो बहुत सिंपल था, 2x² प्लस 5x प्लस 2। तो हमने ऐसे दो नंबर्स को मालूम करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 4x² आ जाए और प्लस या माइनस करके हमारे पास 5x आ जाए। तो 4 हमारे पास ऐसा नंबर है कि 4x मल्टीप्लाई x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा और दोनों को प्लस करके 5x। तो 2x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा और 1 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2। तो x प्लस 2 और 2x प्लस 1 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा, 10.03 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो नंबर्स जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 10.03 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। अच्छा, 76 नंबर था कि टेबल सोल्ड प्राइस हमारे पास गिवन था 8413। लास्ट जो था वो 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस मालूम करना था। फ़र्ज़ कर ले हमने कॉस्ट प्राइस को कर लिया x, तो लास्ट हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लास्ट बन जाएगा। अब सेलिंग प्राइस दिया था 8413, कॉस्ट प्राइस को हमने x कर लिया है और लास्ट 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारे पास 6/100 ऑफ x आ जाएगा। तो 8413 x माइनस 6/100 0.06 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.07006 से 0.94 x आ जाएगा। तो 8413 डिवाइड बाई 0.94 कर लेंगे तो हमारे पास 8950 आ जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, तो ये अब 77 नंबर क्वेश्चन था कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 and 5 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई। तो ये तो सिंपल था कि अगर 2 और 5 से डिविजिबल होगा तो वो 10 से भी होगा, क्योंकि 2 5 हमारे पास 10 आता है। अच्छा, 78 नंबर था कि ग्रुप ऑफ कंपोजिट नंबर, तो प्राइम वो नंबर होते हैं जो 1 और अपने आप पर डिवाइड होते हैं। कंपोजिट वो होते हैं तो हमारे पास कम से कम 1 और अपने आप के अलावा एक दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था 4915। अच्छा, 79 नंबर पूछा गया था कि कौन के एजेस कितने हैं। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपको कौन का स्ट्रक्चर याद है तो हमारे पास ये कौन है, इसका हमारे पास एक वर्टेक्स आता है और 2 एजेस आते हैं। कि ये हमारे एक एज किसे कहते हैं कि जिस जहाँ पर 2 फेसेस आपस में मिलते हों, तो ये हमारे पास 2 एजेस आ जाएंगे। 80 नंबर पर क्या होता है कि हमारे पास इब्राहिम और मरवा के रिलेटेड था, उनको कि वो किट के रिलेटेड था कि परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेज उसके पास 30 थी, ट्रायंगुलर बैंडेज 60 थी, रेक्टेंगुलर बैंडेज 75 थी। उसको कहा गया था कि ये इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दैट कैन बी मेड फाइंड कर दें। तो ये सिंपल एचसीएफ का क्वेश्चन था जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसकी मदद से हम ग्रेटेस्ट नंबर मालूम कर सकते हैं। डिवीजन मेथड के थ्रू बहुत आसान है। हम पहले वाले जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिख लेंगे और जो दूसरा बड़ा होगा उसको बाहर लिख लेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई 1 तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 75 से 60 माइनस कर लिए 15 आ जाएगा। अब ये दूसरा 60 को अंदर ले आएंगे तो 15 मल्टीप्लाई 4 60, तो 15 डिवाइजर में रह जाएगा। इसको दूसरा जो नंबर रह गया था 30 उसके साथ डिवीजन कर लेंगे तो 15 मल्टीप्लाई टू 30, तो हमारे पास जो फाइनल डिवाइजर आ जाएगा 15 यहाँ पर आता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दैट कैन बी मेड इज़ 15। अच्छा, 81 नंबर क्वेश्चन था कि हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 गिवन था। तो 2 3 4 का एलसीएम मालूम कर ले, तो 2 3 4 का एलसीएम हमारे पास 12 आ जाता है। अब 2 और 12 डिवाइड कर लेंगे 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6, 3 को 12 से कर लेंगे तो 4 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 को 12 से 3 आ जाएगा और 3 1 3।
6 + 4 10, 10 - 3 7, तो 7/12 करेक्ट ऑप्शन है। 82 नंबर गिवन था कि स्क्वायर शेप ग्राउंड लेंथ 20 मीटर है, नंबर ऑफ राउंड्स 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड मालूम करना था। तो स्क्वायर का जैसा कि आपको पता है कि पैरामीटर 4L होता है, तो ये हमारे पास एक पैरामीटर जो कि स्क्वायर शेप ग्राउंड है उसका क्या आ जाएगा 4 × 20, तो 80 मीटर आ जाएगा। अब नंबर ऑफ राउंड्स 5 है, तो 80 को सिंपल 5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हमारे पास 400 मीटर आ जाएगा। अच्छा 83 नंबर था कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ 5200 था, एवरेज 650 था, तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितने होंगे। तो एवरेज हमारे पास क्या होता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, एवरेज 650, सम ऑफ क्वांटिटीज़ 5200 डिवाइड बाय n, तो n को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, n इज इक्वल टू 5200 डिवाइड बाई 650, 0 0 के साथ, और 65 1, 65 8, तो n हमारे पास 8 आ जाएगा। अच्छा 84 नंबर था कि 2 × x - 2 - 5 × x - 5 इज इक्वल टू 4 × x - 8 - 2 × x - 2, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 2x - 4 आ जाएगा, -5x + 25, 4x - 32 - 2x + 4, तो 2x - 5x - 3x - 4 + 25 + 21, 4x - 2x 2x - 32 + 4 - 28, -3x और -2x - 5x आ जाएगा, और -28 ये 21 इस साइड पर आ जाएगा, -21 हो जाएगा, -5x -49 माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 49/5। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ कार्ड इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास ये कार्ड गिवन है, फ़र्ज़ कर ले हम ए बी कंसिडर कर लेंगे, तो ये हमारे पास सेंटर से कितने फासले पर था 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सर्कल था 13 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस 13 सेंटीमीटर आ गया। अब फाइंड करना था कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ ओवरऑल हमारे पास x और x 2x है, तो हम सिंपल x मालूम कर लेंगे, ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये पिथागोरस थ्योरम बन जाएगा हमारे पास। 13 स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर को इस साइड पर -25 हो जाएगा, x स्क्वायर 144, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो अब कॉर्ड लेंथ चूँकि 2x है, तो 2 × 12, तो हमारे पास कॉर्ड लेंथ 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था आज का मैथ्स का सीटी का पोर्शन जो कि टेस्ट में आया था, तो जिसको इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चन मतलब किसी को डिफ़िकल्टी हो तो वो कमेंट में लाजमी पूछिए। अस्सलाम।